दोस्तों आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है जीएसटी रिटर्न का, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। हालांकि इस ऑप्शन के बारे में मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि जीएसटी रिटर्न के अंदर जल्दी ही आपको ये मोस्ट अवेटेड ऑप्शन जो है वो दिखाई देगा, और फाइनली ये मोस्ट अवेटेड ऑप्शन अब जीएसटी पोर्टल पर आ चुका है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं GSTR-1 की, उसके बाद हम बात करेंगे GSTR-3B के अंदर ये ऑप्शन आया है या नहीं। तो GSTR-1 हमने ओपन कर ली है। GSTR-1 के अंदर अब आप देख पाएंगे, जैसे ही आप अपनी GSTR-1 ओपन करेंगे, उसकी फाइलिंग उसमें जैसे ही आप इनवॉइसेस ऐड करना शुरू करेंगे तो आपके पास अब यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा। सबसे नीचे आपको आना है, रीसेट बटन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। रीसेट, सबमिट, फाइल रिटर्न का ऑप्शन सब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपने इनवॉइसेस अपलोड कर लिए हैं, वो सेव्ड स्टेज में है, तो आप उन्हें रीसेट कर पाएंगे। अब ये बटन आपको कहाँ पे काम आने वाला है। मान लीजिए आपके नंबर ऑफ़ इनवॉइसेस ज़्यादा हैं, आपके इनवॉइसेस 400 है, 500 है, 600 है, 100 है, 200 है, आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गई है, तो अब एक एक इनवॉइस को डिलीट करने की बजाय आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप इस रीसेट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऑल द डिटेल्स सेव्ड इन डिफरेंट टेबल्स शैल बी डिलीटेड आफ्टर रीसेट। तो जितनी भी टेबल्स हैं, चाहे वो B2B इनवॉइसेस की है, B2C की है, अमेंडेड है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, जिस भी टेबल में आपने डाटा सेव किया है वो सारा डाटा आपका डिलीट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको बड़े ही ध्यान से रखनी है कि जो सारा डाटा है वो आपका डिलीट यहाँ से हो जाएगा। आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट द सेव डाटा। तो अगर आप यस करते हैं तो रीसेट हो जाएगा, नो करते हैं तो आपका जो है डाटा रीसेट नहीं होगा। तो यहाँ पे यूर रीसेट रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल एंड डिटेल सेव्ड हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम ऑल दी टेबल्स। तो सभी टेबल्स में से आपका डाटा डिलीट हो चुका है। अब बात आती है कि रीसेट बटन का ऑप्शन जो है वो आप कहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपका डेटा सेव्ड स्टेज में है तो आप इस रीसेट बटन को यूज़ कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने सबमिट कर दिया है, सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपने सबमिट कर दिया है तो आप इस बटन का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि केवल सेव्ड स्टेज पर ही आप इस बटन को यूज़ कर पाएंगे। सबमिट कर दिया है डाटा या फाइल रिटर्न का प्रोसेस आपका चल रहा है तो वहाँ पे ये रीसेट बटन आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये मोस्ट अवेटेड अपडेट था जो GSTR-1 के केस में आया है। अब चलते हैं हम अपनी GSTR-3B के अंदर। क्या ये ऑप्शन हमारे लिए आया है, जो कि अभी तक हम चाह रहे थे कि GSTR-3B के अंदर भी हमें इस तरह का ऑप्शन दिया जाए। तो दोस्तों GSTR-3B में अभी इस तरह का कोई भी ऑप्शन इनेबल नहीं किया गया है कि आप अपनी GSTR-3B को रीसेट कर पाएँ। तो GSTR-1 के अंदर ये ऑप्शन आ गया है और जल्दी ही वेट की जा रही है कि GSTR-3B के अंदर भी अब हमें रेक्टिफाई करने का ऑप्शन मिल जाए, रीसेट करने का ऑप्शन मिल जाए। तो GSTR-3B में अभी ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं आ पाया है। मैंने आपको GSTR-3B भी यहाँ पे दिखा दी। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, मोस्ट अवेटेड अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।